मैं आज इस बैठक में पंचायत में उपस्थित सभी का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अभी गर्मी है, बारिश का मौसम है, बारिश का इंतजार कर रहे हैं किसान भाई, और ऐसे वक्त पे हम लोग मजबूर होके पंचायत कर रहे हैं। मेजर हिमांशु जी ने कहा भी था कि ये अजीब हालात हो गए हैं देश में कि मोदी जी ऐसे फैसले लेते हैं बार बार, ऐसा लगता है कि हम ही जो है मजबूर होकर सड़क पे हमें आना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है। और ये अगर गलत फैसला इन्होंने अग्निपथ का ना लिया होता तो मैं राज्यसभा की अपनी शपथ लेके सोच रहा था कि आपके बीच आऊंगा, कि आम के बाग में बैठ के आम खाएंगे, दूध पिएंगे, आपसे मिलके आपका आशीर्वाद लूंगा, लेकिन वो भी मौका इन्होंने दिया नहीं। हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बोलें, गलत का विरोध करें। राजनीतिक मुख्य धारा में और मुख्य धारा के बाहर भी जो भी लोग शामिल हैं, उनकी यही जिम्मेदारी समाज ने उनको दी है। जब आप चौधरी अजीत सिंह कहते थे और उनके निधन के बाद छपरौली में आपने मुझ पे पगड़ी बांधी है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा कोई देश में फैसला होगा जिससे आपको हानि पहुंचेगी, तो सबसे पहले सबसे आगे मुझे रहना है। विरोध करना है तो विरोध। और मैं विरोध इसलिए नहीं कर रहा, अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कोई वोट का मसला नहीं है, अभी तो लोग अपनी थकान दूर नहीं कर पाए और नए नए विधायक बने हैं, वो अपना जश्न भी नहीं मना पाए। अभी कोई चुनाव या वोट का मसला नहीं है। अगर हम लोग पंचायत कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है गलत, लेकिन हमें और आपको सतर्क रहना है। ये एक शुरुआत है। इनके पास एक अपनी बड़ी फौज है, ये हमारे देश की फौज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपनी फौज को लगा रहे हैं काम पे, और उनका उद्देश्य ये है कि समझाओ, लोगों को बताओ कि बहुत अच्छा फैसला लिया है मोदी जी ने। और हमारे बीच के कई इस तरह के लोग होंगे जहां बच्चे सुबह दौड़ लगाते हैं, शाम को दौड़ लगाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। गांव में आपके पास आरएसएस के लोग आएंगे और कहेंगे भाई तुम विरोध मत करो, तुम्हारी बड़ी अच्छी नौकरी लगने जा रही है। आनंद महिंद्रा साहब ने कहा है कि महिंद्रा में आपको नौकरी लगेगी। रतन टाटा जी ने कहा कि आ जाओ, टाटा के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अदानी जी कह चुके हैं, हमारे कैलाश विजय गर्गिया भी कह चुके हैं कि 4 साल बाद क्या होना है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो देखा ही है, मुजफ्फरनगर में भी बीजेपी का कार्यालय होगा। देश के हर जिले में जब से सरकार आई, इन्होंने मोटे लोगों से मोटा चंदा वसूला, खूब पैसा कमाया, और सबसे पहला काम अमित शाह जी ने कहा था कि हम हर जिले में बीजेपी के अच्छे कार्यालय, 5 स्टार होटल को भी पार करने वाले कार्यालय बनाएंगे। और उन्होंने बड़े पैमाने पे देश के दूर दराज के क्षेत्रों में, आज जहां कोई सुविधा आम जनता के लिए नहीं होगी, लेकिन बीजेपी का आलीशान कार्यालय आपको मिल जाएगा। और आज भी वहां गार्ड की नौकरी है, आज भी वहां किसी की नौकरी लगी होगी, तो उसकी नौकरी काट के अग्निवीर को नौकरी दोगे या नया नौकरी पैदा करोगे? कहां से पैदा करोगे? नई नौकरियां कहां से आ रही देश में? सारे सरकारी उपक्रम आपने बेच डाले। सारी जो आपके विभाग हैं, सरकारी विभाग, उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है, लेकिन तब भी आप भर्ती नहीं कर रहे हो, तो नई नौकरी कहां से मिलेगी? और 4 साल हमारा तो विरोध इसलिए है कि 4 साल में कोई नौकरी नहीं होती।
आप जब लड़की देखने जाओगे, रिश्ता जोड़ने जाओगे और पूछा जाएगा भाई नौकरी है कि नहीं, कौन नौकरी नहीं, रिटायर है, हो जाएगा क्या रिश्ता बताओ? नहीं होने का। नहीं, मेरी तो हो गई थी, लेकिन आपकी चिंता तो मैं करूंगा। और जिनको करनी नहीं या जिनको निभानी नहीं, उन्हें कोई फिक्र नहीं, ना आगे ना कोई पीछे। तो गंभीर बात है, 4 साल की कोई नौकरी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, 4 साल का यह आंकड़ा आप कैसे आपने फिट बनाया? ये 4 साल का फॉर्मूला कहां से आया? 4 साल का 5 साल भी हो सकता था, 5 का 7 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, 12 भी हो सकता था। 15 से आपने घटा के 4 साल कर दिए, क्यों? क्योंकि 4 से अगर 5 करते तो उन्हें ग्रेचुइटी भी देनी पड़ती। ग्रेचुइटी भी नहीं देना चाहते हैं। 4 साल बाद सरकार आपको कुछ नहीं देगी। गांव में आप लौट के जब आओगे अग्निवीरों, आप ये भी नहीं कह सकते कि हम फौज में थे। पूर्व रिटायर्ड फौजी की जितनी सुविधाएं हैं, आपके लिए वो कोई सुविधा आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। आज जब आप बीमार पड़ता है कोई फौजी, के सदस्य हैं, और आज इन पे आंच है, आज इनके ऊपर खतरा है, आज आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं नौजवानों, इनका बड़ा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं मुजफ्फरनगर की धरती को, मुजफ्फरनगर के वीरों को, हमारे लोक दल के कार्यकर्ताओं को कि हमने मंच सजाया, ये नौजवानों के लिए मंच बनाए। बोलने की तो मेरे पास कम बातें हैं, लेकिन मैं सुनना चाहता था और मैंने सुनी है। नौजवानों ने बड़े तरीके से अपनी बात रखी, मैं बधाई देता हूं नौजवानों को। ये हमारे चाहता हूं ये कि शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है, और मुकाबला बड़े झूठे लोगों से है। ये कहते हैं कि हमारे पास पेंशन देने के पैसे नहीं है, क्या करें, कटौती तो करनी पड़ेगी। कटौती करनी थी तो क्या 45,000 करोड़ रुपए का जहाज जब मोदी जी ने लिया, आपसे पूछ के लिया था क्या? जब 20,000 करोड़ का नई संसद भवन को के निर्माण में जो योजना लाए, क्या किसी ने मांग करी थी कि वो पुराने पार्लियामेंट से अलग हटके नई बिल्डिंग बनाओ, इंडिया गेट को पूरे को उजाड़ दो? मुजफ्फरनगर किसी आदमी ने मांग करी थी क्या? आप उस फैसले से इत्तेफाक रखते हो? अगर कटौती करनी है तो वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, पता नहीं कहां का दर है, प्रगति का दर है, वह 10% से ज्यादा है। और डिफेंस में आपने 8.3% ज्यादा खर्च किया है। यानी जो बढ़ोतरी होनी थी, और इसलिए आज जो ये दावा कर रहे हैं कि हमें फौज में तकनीकीकरण लाना है, जैसे इजराइल लड़ती है, आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो ड्रोन युद्ध कर रहे हैं। इस तरह की बातें आपको बरगलाने के लिए लोग करेंगे। अगर तकनीकीकरण लाना है तो बजट को बढ़ाना पड़ेगा। आप फौजी की पेंशन काट देंगे
फौज का मनोबल गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा और लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। कोई तकनीकीकरण होने वाला नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, उनके पास कोई योजना नहीं है। आज जो पहले, इससे पहले जो सेना में भर्ती होते थे, बड़े बड़े अधिकारियों ने इसका विरोध किया। क्यों किया? मैंने भी उनसे बात की, समझने की कोशिश की, और उन्होंने मुझे बताया कि फौजी 3 साल की तो ट्रेनिंग के बाद तैयार होता है, जिसको सियाचिन में लड़ना है। 3 साल से पहले फौजी तैयार नहीं हो पाता। उसकी बड़ी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, और ये 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या सीखेगा वो? वे अग्निवीर नहीं बनेगा, वो अभिमन्यु बनेगा। वो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में उसको मारने का इन्होंने इंतजाम बना रखा है। और मेजर जनरल योगेंद्र जी ने कहा है कि फौज मरने के लिए नहीं होती, मारने के लिए बनाई जाती है। चुनाव, लोकसभा का चुनाव कैसे जीते हो हमें याद है। आप अपने उस चुनावी अभियान में एक भाषण दिया था कि 1 वोट सेना के सम्मान में मुझे दे दो। याद होगा, ऐसी भाषा कभी किसी प्रधानमंत्री पद के दावेदार ने कभी नहीं कही। कभी किसी प्रधान के उम्मीदवार ने भी देश की धरती पे खड़े होकर ऐसे वोट नहीं मांगी होगी जिस तरह से आपने सेना के नाम पे वोट मांगी थी। कि सेना, वो जो कीर्तिमान सेना करती है, जो रखवाली सेना के फौजी करते हैं, उसको भाजपा के रूप में दिखा करके कि हम लोग कराते हैं। हमने उनको वहां प्रोत्साहित किया लड़ने को, और हमने उनको भेजा लड़ने को, तब जाके लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, जो फौजी देश की सीमा पे खड़ा है, वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। अगर उसे पूरी ट्रेनिंग नहीं होगी